दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे आरके हेल्पिंग इंडिया पे। दोस्तों आज यहाँ पे फिर एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं शिवम सर के साथ, और आज यहाँ पे बताने वाले हैं सपोर्ट और असिस्टेंस। आपने दोस्तों यहाँ पे जितना भी वीडियो देखा होगा ना, बिल्कुल सिंपल आसान लैंग्वेज में यहाँ पे शिवम सर यहाँ पे आप सभी को आज बताने वाले हैं सपोर्ट और असिस्टेंस। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना, आपका यहाँ पे क्या है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, वो चीज़ आप यहाँ पे सीख सकते हो। और एक साइडवेज मार्केट में भी, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में भी आप प्रॉफिट कर सकते हो। तो मोस्ट वेलकम शिवम सर। और बताइए हमारे यहाँ पे जितने भी ट्रेडर भाई हैं उनको आप यहाँ पे अपने अंदाज पे कि किस प्रकार से लोग यहाँ पे सपोर्ट और असिस्टेंस को यूज करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सके, एक ट्रेड ले सके। तो मैं माइक जो है यहाँ पे शिवम सर को देता हूँ और यहाँ पे वो बताएंगे आप सभी को सपोर्ट और असिस्टेंस। इसको बताइए। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करूंगा। जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बस अपना ध्यान केंद्रित करिएगा। एक बार आपने इस टॉपिक को देख लिया तो हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, और बाई और सेल बहुत आसानी से कर पाओगे। यदि ये टॉपिक आपका क्लियर होता है तो ट्रेडिंग आपकी और आसान हो जाती है। तो बोर्ड को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक चीज सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। आप बोर्ड इंपॉर्टेंट है, ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। अब ध्यान ये देना है आप लोगों को, जब आप ट्रेड करते हो दोस्तों, तो हमें एक जोन फाइंड करना होता है कि कहां से हमें ट्रेड लेना है, बाई एरिया में, सेल एरिया में। देखो सपोर्ट का मतलब, सपोर्ट से समझ में आ रहा होगा, कोई भाई सहारा दे रहा होगा ना ऊपर उठने का। तो जब मार्केट आप लोग देखते होंगे इस तरीके से ऐसे बनता है, ठीक है, या ऐसे नीचे की तरफ बनता है, फिर एक एरिया पे आके फिर यहां से वापस हो जाता है। तो एक एक करके बहुत आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम सपोर्ट के बारे में जानेंगे कि होता है क्या सपोर्ट। देखो सपोर्ट का सीधा सा मतलब एक मीनिंग निकल रहा है, कोई ऐसा चीज है जो हमें सपोर्ट दे रहा है नीचे की तरफ, कि हमें यहां से नीचे, मतलब यहां से हमें उठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब सिंपल फॉर्म में आप इसे समझोगे तो इस तरीके से समझो कि ये है मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, ये एक जोन है, एक लेबल इसे मान लेते हैं, ठीक है, ये एक लेबल है। फिर यहां से क्या होता है, मार्केट रिवर्स करता है ऊपर की तरफ, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर यहीं से फिर यहीं पे आ जाता है, इसी जोन पर, इसी लेवल पर। देखो ध्यान से, ये एक जोन ऐसे बनता है दोस्त, कट ऊपर की तरफ निकल गया, मतलब इस लेवल से, इस जोन से नीचे मार्केट नहीं जाने दे रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे। डायरेक्टली समझो, इसे ही हम सपोर्ट बोलते हैं, राइट। अभी रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या चीज होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जैसे ये मार्केट है अपना, ठीक है, नीचे से ऐसे मार्केट चला, एक लेवल तक पहुंचा, और यहां पर एक जोन है, ठीक है, फिर ऐसे मार्केट आया और इसी के आसपास से फिर लौटा, फिर मार्केट नीचे आया, फिर इसी के आसपास से लौटा, ठीक है। तो यहां पर एक लेवल क्रिएट होता है। देखो यहीं से मार्केट क्यों लौट रहा है, यहीं से नीचे की तरफ क्यों ढकेल रहा है, तो भैया एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक है, ये तीनों एक लेवल, एक जोन मान लेते हैं, इसको मान लो 3120 या 3120 से लेके 3150 के बीच में ये जोन बना रहा है। यहीं से मार्केट आ रहा है, बार बार नीचे जा रहा है, रिजेक्शन कर रहा है, ऊपर जाने दे ही नहीं रहा है, तो भाई इसको हम बोलेंगे डायरेक्टली क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया है जहां से आप सेलिंग की तरफ सोच सकते हो, बाई की तरफ कभी मत सोचना। या तो बाई की तरफ आप सोच रहे हो तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करेगा, ऊपर नहीं जाएगा, तब तक हम नहीं सोच सकते हैं। वहां पर भी बहुत सारे कैंडल बनते हैं जो कंफर्म करते हैं कि भाई अब आपको बाई करना चाहिए। आगे समझते हैं और बेहतर। तो ये दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि मार्केट को नीचे जाने से जो रोकता है उसे हम भाई सपोर्ट कहते हैं, और मार्केट को जो ऊपर जाने से रोकता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे ये हो गया और यहां नीचे आ गया, इसको हम सपोर्ट बोलेंगे, यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, और इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इस दो चीज को आप समझ लीजिएगा।
देखो ये एरिया जो है ये अपना सेलिंग की तरफ बताएगा और ये एरिया अपना जो है ये बाई की तरफ बताएगा। लेकिन इसमें कुछ कैंडल्स बनती हैं जो कंफर्म करती हैं कि अब आपको यहां पे बाई करना चाहिए या यदि आपको यहां पे सेल करना चाहिए। उसके लिए आपको बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा कैंडलिस्टिक पैटर्न, उसको आपको बहुत डिटेल से पढ़ना होगा। कैंडलिस्टिक पैटर्न धीरे धीरे सारे वीडियो मिलेंगे, आपके जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर होते जाएंगे। तो यहां से हम सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, और यहां से हम बाई के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कब सोच सकते हैं, यहां पर कुछ कंफर्मेशन मिलता है हमें कैंडल का, ठीक है। बहुत सारे पैटर्न, मान लें हैमर वाला हो गया, ठीक है, और जैसे पिन वाला हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो गए। हेड एंड शोल्डर भी बन जाता है और क्या है यार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सब बन जाते हैं। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, फिर वहां से कंफर्म हो जाता है कि हमें बाई करना चाहिए। अब और आसानी से इसे सीखते हैं कि और क्या क्या चीजें होती हैं। थोड़ा पीडीएफ के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। इधर आप देखिए बहुत ध्यान से, दिख रहा होगा यहां पे। अब आप एक चीज देखिए, बिल्कुल चार्ट से उठाया हुआ है, ये आप देखिए यहां पर एक लाइन ये दिख रही होगी आपको, बहुत अच्छे से देखना ध्यान से। एक लाइन तो आपको दोस्तों ये दिख रही होगी, ये यहां पे लिखा क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। एक लाइन ये आपको नीचे दिख रहा होगा, यहां पे क्या लिखा है, सपोर्ट। सपोर्ट क्यों, क्योंकि देखो यहां से मार्केट चला, ध्यान से देखना, मार्केट यहां से चला और मार्केट आके यहां से फिर ऊपर की तरफ चला गया। फिर ये देखो, फिर यहां पे मार्केट मान लो ऊपर पहुंचा, फिर यहां से रिवर्स हुआ, फिर यहां आया, फिर रिवर्स हुआ। देखो इसी तरीके से ये जो लेवल, ये जो जोन क्रिएट हो रहा है ना, ऊपर नीचे दोनों, देखो ध्यान से, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये तीन जगह, ठीक है। इसके नीचे मार्केट नहीं जा रहा है, एक लेवल क्रिएट हो रहा है। ये मत समझिएगा कि एक लाइन है। लेवल जोन का मतलब क्या होता है कि भाई ये चीजें यहां पे मान लो 3120 है, तो ये 3140 या 50 हो सकता है, ठीक है। ये जो तो 20 पॉइंट बन रहा है ना, इसी के बीच में कहीं मार्केट थोड़ा नीचे आ जाएगा, कहीं ऊपर से ही रिवर्स हो जाएगा। तो ये जो जोन क्रिएट हो रहा है इसे हम सपोर्ट बोलते हैं। बहुत आसान भाषा में समझो भाई, ये रोक रहा है नीचे जाने से मार्केट को, फिर ऊपर बार बार ढकेल रहा है, ऊपर बार बार ढकेल रहा है। लेकिन एक चीज यहां पे समझिएगा बहुत ध्यान से, देखना ध्यान से, सपोर्ट वाला जितना भी पॉइंट है मैं क्लियर करता हूं, ध्यान से देखो। अब देखो दोस्तों यहां पे ये जो बना ना, ये ठीक है, यदि आपको ट्रेडिंग अच्छे से आती है तो यहां पे आप बाइंग एरिया ढूंढ सकते हो। जैसे यहां पे ये ऊपर गया, ठीक है, फिर टेस्ट करने नीचे आ गया, फिर यहां से मान लो एक बाई बाई का ट्रेड लेना चाहते हो, ठीक है, आप यहां बहुत अच्छे से मार्केट को पहचान गए, तो आप बाई जोन यहां से बना सकते हो। सेलिंग कभी मत करना, वरना 100% यहां पे आपका लॉस होगा। यदि सेलिंग करना है तो ये ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। नीचे की तरफ जब मार्केट भागेगा तब हम सेल कर सकते हैं। जब ऊपर मार्केट जा रहा है तो हम बाई के बारे में सोचेंगे और किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। तो देखो सपोर्ट एरिया से जितनी बार ऊपर मार्केट जा रहा है हम यहां बाई के बारे में सोच सकते हैं। कभी भी सेलिंग नहीं करना है, इसको याद रखना। यहां देखिए ये ऊपर जा रहा है, बाई के बारे में हम सोच सकते हैं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि सपोर्ट पे हमें क्या करना है, सिर्फ बाई करना है, कभी सेलिंग की तरफ हमें नहीं जाना है। अब समझते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से रेजिस्टेंस के बारे में समझो। रेजिस्टेंस देखो दोस्तों, यहां पर ये ऊपर वाला लाइन, ये जोन है, ठीक है, ये एक लेवल है। ये मार्केट यहां से यहां गया, फिर यहीं से लौटा, ठीक है, यहीं से फिर नीचे आ गया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां से नीचे आ गया, और फिर यहां देखो यहां से फिर नीचे आ गया, ठीक है, ध्यान से देखना। अब जब यहां मार्केट पहुंच रहा है तो क्या हम ये सोचेंगे कि यहां पे हमें बाई करना है? नहीं। जब हम लोग मार्केट में यहां कहीं बाई करते हैं, यहां कहीं बाई करते हैं, या यहां कहीं बाई करते हैं, तब हमसे गलती हो जाती है। और तब यहां हमसे गलती होती है तभी हमारा लॉस होता है। देखो एक एरिया होता है, एक जगह होता है जहां से हमें बाई एंड सेलिंग करना चाहिए। जैसे मैंने सपोर्ट के बारे में बताया, तो सपोर्ट में हम यहां से बाई के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जब रेजिस्टेंस पे पहुंचेंगे तो यहां पे हमें सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचना है। किसके बारे में? ओनली सेलिंग के बारे में। यदि यहां से ब्रेकआउट हो जाता है तो वो बात अलग का है,
जब मार्केट ऊपर निकल जाए तो वो बात अलग का है, तो वहां पे हम सोच सकते हैं। लेकिन जब मार्केट बार बार यहां से लौट रहा है तो ओनली सेलिंग के बारे में सोचना है। और यहां पर भी आपको कुछ कैंडल्स मिलेंगी, कुछ इंडिकेट करेगा कि भाई अब आप यहां पे सेल कर सकते हो। वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आपकी नॉलेज इंप्रूव होती जाएगी आप समझ पाओगे कि हमें यहां पे बाई क्यों करना है। ठीक है, क्या हमें मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि अब हमें यहां पे बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहां पर यह रेजिस्टेंस पे मार्केट आता है तो हमें सेलिंग के बारे में सोचना है। इसको याद रखना, सेलिंग के बारे में, कभी भी बाई के बारे में नहीं सोचना है। यदि यहां पर आप देखिए बहुत ध्यान से, यदि मार्केट मान लो यहां से ऊपर निकल जाता है, ठीक, रिटेस्ट करेगा फिर ऊपर निकल जाएगा, तो फिर हम यहां सोच सकते हैं कि हमें यहां बाई करना चाहिए। लेकिन जब बार बार मार्केट नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस ऊपर नहीं जाने दे रहा है, तब हम सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचेंगे। आई होप ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैं बता रहा था कि इसके ऊपर मार्केट निकल जाए तो क्या होगा। जैसे देखो यहां से मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, ध्यान से देखना, ये मार्केट है ऐसे गया, ठीक है, फिर आया यहां पे एक जोन, एक लेवल ये मिला, फिर यहां से मार्केट ऊपर गया, फिर यहां पे आप रेजिस्टेंस ये लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है। फिर आया मार्केट यहां पर, फिर ऐसे करके फिर आया मार्केट यहां पर, और लास्ट में जब मार्केट आया तो फिर देखो ये रेजिस्टेंस का क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब बहुत ध्यान से समझना, ये पॉइंट वाली बात है, ठीक है। ये पॉइंट अपना हो गया सपोर्ट एरिया। कितनी बार रोका नीचे जाने से, 1 2 और ये 3 बार। चौथी बार क्या हुआ, ये जो रेजिस्टेंस अपना दिख रहा है, ये 1 बार ऊपर जाने से रोक रहा है, 2 बार, फिर यहां पे 3 बार। ये तीसरी बार जब पहुंचा मार्केट रेजिस्टेंस पे तो ये फिर ब्रेकआउट कर दिया भाई। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऊपर निकल गया। अब एक चीज ये समझने वाली है कि ये मार्केट जब यहां पहुंचा तो फिर यहां से रिवर्स हुआ, नीचे की तरफ आ गया, और फिर यही जो हमारा रेजिस्टेंस वाला जोन था, इसी जोन पे आके मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चला गया, नीचे नहीं आया। अब ये जो जोन हमारा यहां पर रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा था, यहां तक ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहां तक, अब यहां पे मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं, अब देखिएगा ये जो एरिया है अपना, यहां तक रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा था जब मार्केट नीचे था, ठीक है। अब मार्केट इसके ऊपर पहुंच गया है यहां, तो यही जोन जब हम आगे थोड़ा बढ़ाते हैं तो यही लाइन जो रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा था, ये सपोर्ट का वर्क करने लगा। कारण जो हमारा मार्केट है ये यहां पे कहीं पे है, ठीक है। इसको याद रखना, यदि हमारा मार्केट ये जो हमने लेवल बनाया था इसके ऊपर चल रहा है, प्राइस इसके ऊपर चल रही है, तो भैया जो लेवल बनेगा वो सपोर्ट का वर्क करेगा। उसके ऊपर जो लेवल बनेगा, मार्केट के ऊपर जो लेवल बनेगा, वो रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। तो इसको याद रखना भाई कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहां पे सपोर्ट का वर्क किया, यहां पे रेजिस्टेंस का वर्क किया जब मार्केट हमारा कहां, यहां पे कहीं था, ठीक है। जब मार्केट हमारा इसके ऊपर चला गया तो यहां पर ये सपोर्ट का वर्क करने लगा और ये लेवल जो है ये रेजिस्टेंस का वर्क करने लगा। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब और समझते हैं, एक और एग्जांपल से समझा देते हैं ताकि आपको बहुत आसानी हो समझने में। अभी कुछ लोगों के माइंड में डाउट होगा, ठीक है। अब देखो मैं समझाता हूं बस। जैसे देखो हमारा मार्केट कहां है, मान लो यहां पे है मार्केट, फिर यहीं इसी लेवल से फिर लौटता है, फिर ऊपर जाता है, फिर इसी लेवल पे आता है। देखो एक बार यहां, 2 और ये 3 और ये चौथी बार एक ही लेवल पर, एक ही जोन पे जो भी प्राइस हो, मान लो 3130, 40, 50 जो भी हो, यहीं से मार्केट बार बार लौट रहा है और फिर ये ऊपर की तरफ गया। और यहां भी मान लो ये रेजिस्टेंस का वर्क करता है, ये काम कर रहा है, यहां से भी मार्केट बार बार नीचे की तरफ आ रहा था। लेकिन अब एक समय ऐसा आ गया कि ये ब्रेकआउट कर गया और मार्केट ऊपर निकल गया। हमारी जो प्राइस है यहां पे आ गई, ठीक है, करंट प्राइस, करंट मार्केट,
ठीक है, तो ये जो हमारा सपोर्ट एरिया था अभी, जब मार्केट अपना इधर था कहीं, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया था, तो ये रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा था, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। समझिएगा, जब मार्केट अपना यहां पे था, मान लो 3130 के करीब, जब मार्केट यहां था तो ये रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा था और ये सपोर्ट का वर्क कर रहा था। लेकिन अभी जो अपना मार्केट है वो यहां पे है, वो है मान लो 3200, ये मार्केट अपना जो है वो 3200 पे है। तो भैया मार्केट हमारा वहां निकल गया, तो इस लेवल को मान लो हम थोड़ा और बढ़ाते हैं, इस जोन को, और ये मार्केट फिर यहां आया और फिर यहां से लौट गया, फिर मार्केट यहां कहीं पहुंचा, फिर आया, फिर यहीं से लौट गया। तो जो हमारा ये रेजिस्टेंस था, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो हमारा ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? सपोर्ट में। और ये एक नया रेजिस्टेंस यहां पे क्रिएट हो गया, ठीक है। ये भैया बदलता रहेगा, इसको आपको ध्यान देना है कि मार्केट के ऊपर जो लेवल क्रिएट करेगा, जो जोन बनेगा, मार्केट जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है जैसे 3200, इसके ऊपर जो जोन बार बार जाके यहां पे क्रिएट कर रहा है भैया, उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। और जो नीचे आ रहा है, मान लो मार्केट यहां से बार बार लौट रहा है, इसको हम सपोर्ट बोलेंगे। आई होप ये बहुत बेस्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और बाइंग एरिया, सेलिंग एरिया मैंने बता ही दिया है कि सपोर्ट पर हमेशा बाई के बारे में सोचना और रेजिस्टेंस पे हमेशा सेलिंग के बारे में सोचना, ठीक है, हमेशा सेलिंग के बारे में सोचना। और जब रेजिस्टेंस पे यहां पे ब्रेकआउट हो जाएगा, तब यहां पर आपको खुद मार्केट बताएगा कि आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है, ये यहां पे आपको पता चलेगा, वो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। अब यहां पर देखो मार्केट ऊपर गया ना, यदि ये रियल है भाई तो यहां पे आप बाई कर सकते हो, 100% बाई कर सकते हो। लेकिन यदि फेक है तो फिर ये मार्केट यहां से नीचे आ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, समझ रहे हो ना दोस्त। कभी भी रेजिस्टेंस पर बाई के बारे में ना सोचना जब तक ब्रेकआउट ना मिले, ठीक है। कभी भी सपोर्ट पर, भी सपोर्ट एरिया पर आप, कभी भी सपोर्ट एरिया पर आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है जब तक मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट ना करे, ठीक है। कभी भी